बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए योगी का भीषण ऐलान। बांग्लादेश से आए हिंदुओं को योगी सरकार देगी घर। 10,000 शरणार्थी परिवारों का होगा बड़ा फायदा। बांग्लादेश दुनिया का एक ऐसा देश है जिसकी पहचान कभी पूर्वी पाकिस्तान के नाम से थी, क्योंकि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान इस देश पर कब्जा जमाया हुआ था और बांग्लादेशी हिंदुओं के खिलाफ खूब अत्याचार करता था, जिससे परेशान होकर 1960 से 1975 के दौर में बड़ी संख्या में हिंदुओं ने भारत से शरण मांगी और भारत ने भी बाहें फैलाकर बांग्लादेशी हिंदुओं का अपने देश में स्वागत किया। तब से लेकर आज तक बड़ी संख्या में बांग्लादेशी हिंदू भारत में रह रही हैं और करीब 10,000 बांग्लादेशी हिंदू परिवार तो अकेले उत्तर प्रदेश में रहते हैं, जिन्हें आज भी दर दर भटकना पड़ रहा है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि योगी सरकार ने बांग्लादेश से आए हिंदुओं के लिए बड़ा ऐलान कर दिया है। दरअसल यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बांग्लादेश से आए हिंदुओं के लिए 21 जुलाई को एक उच्च स्तरीय बैठक की थी, जिसमें यूपी के कई जिलों में बसे शरणार्थियों को कानूनी रूप से भूमि स्वामित्व अधिकार देने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिया था, जिससे दर दर भटक रहे शरणार्थियों को कम से कम स्थायी पुनर्वास मिल सके। सरकार के इस फैसले के बारे में खुद सीएम योगी ने एक ट्वीट में बताया, पूर्वी पाकिस्तान वर्तमान बांग्लादेश से विस्थापित होकर राज्य के कई जिलों में बसाए गए परिवारों को विधि सम्मत भू स्वामित्व का अधिकार पूरी संवेदनशीलता के साथ देने के लिए यूपी सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। इस दिशा में दशकों से पुनर्वास की प्रतीक्षा कर रहे हजारों परिवारों को सम्मान पूर्वक उनके अधिकार देने के लिए आज संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। यह सिर्फ पुनर्वास नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय, मानवता और राष्ट्रीय जिम्मेदारी भी है, जो दशकों से उपेक्षित विस्थापित परिवारों के लिए एक उम्मीद और गरिमापूर्ण जीवन के नए द्वार खोलने वाला सिद्ध होगा। ये निर्णय आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में शरणागत की रक्षा के सनातन संकल्प का विस्तार है, जहां मां भारती ममता का आश्रय बनती है। भारत माता की जय। बांग्लादेश से आए शरणार्थियों को यूपी के पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बिजनौर और रामपुर जिलों में पुनर्वासित किया गया है, जिन्हें कृषि भूमि की आवंटित की गई थी। लेकिन समय के साथ अभिलेखी त्रुटियां, भूमि का वन विभाग के नाम दर्ज होना, नामांतरण की प्रक्रिया लंबित रहना या भूमि पर वास्तविक कब्जा न होने जैसी कई प्रशासनिक और कानूनी जटिलताओं के चलते इन परिवारों को अब तक कानूनी रूप से भूमि स्वामित्व अधिकार प्राप्त नहीं हो सके हैं। कई परिवार तो ऐसे हैं जिन्होंने वर्षों से खेती कर रहे जमीनों पर आवास बना लिया है, लेकिन इसके बावजूद राजस्व अभिलेखों में उनका नाम दर्ज ही नहीं है। लेकिन अब ऐसी समस्या नहीं होगी, क्योंकि योगी सरकार ने शरणार्थियों की समस्या को सुलझाने के लिए अधिकारियों को आदेश दे दिया है और साथ ही सख्त हिदायत भी दे दी है कि इन परिवारों के साथ संवेदनशीलता के साथ साथ उचित सम्मान का व्यवहार किया जाना चाहिए। ये सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है। योगी सरकार के इस फैसले से बांग्लादेश से आए शरणार्थियों के चेहरे पर एक नई उम्मीद की किरण चमकी है, जिन्होंने वर्षों तक अपनी ही जमीन पर बेगानों की तरह जीवन जिया। सरकार का यह कदम न सिर्फ कानूनी जटिलताओं को दूर करेगा, बल्कि उन्हें एक गरिमापूर्ण जीवन जीने का मौका भी देगा। तो वहीं सोशल मीडिया पर भी योगी सरकार के इस फैसले की खूब तारीफ हो रही है। चंदन शर्मा नाम के एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा, योगी जी सच में आप हिंदू हृदय सम्राट हैं। बांग्लादेश से आए हिंदुओं को योगी सरकार ने जमीन का मालिकाना हक देने का फैसला किया है। दूसरी तरफ अवैध घुसपैठियों मुसलमानों को खोज कर वापस बांग्लादेश में फेंकने का सख्त आदेश दिया गया है। इससे हिंदू भाइयों को राहत मिलेगी। पंडित जी नाम के एक सोशल मीडिया हैंडल से लिखा गया, पूर्वी पाकिस्तान जो अब बांग्लादेश है, से विस्थापित 10,000 बंगाली हिंदू परिवारों को दशकों बाद भूमि अधिकार दिए जाएंगे। जो भारत में शरणार्थी बनकर रह गए थे, उन्हें अब सम्मानजनक पहचान मिलेगी। यह सिर्फ जमीन नहीं, न्याय है उन लाखों पीड़ितों के साथ। धन्यवाद योगी आदित्यनाथ जी, आपने साबित किया कि हिंदुओं का रखवाला आज भी जिंदा है। उमंग जैन नाम के एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा, योगी जी के इस निर्णय से स्पष्ट होता है कि बांग्लादेश में कट्टर इस्लामिक लोगों द्वारा प्रताड़ित होकर भाग कर आए हिंदुओं के लिए भारत की सनातनी सरकार
उनके और उनके जीने के अधिकार के साथ खड़ी है। योगी सरकार ने जैसे ही बांग्लादेश से आए 10,000 शरणार्थी परिवारों को उनका हक दिलाने के लिए ऐतिहासिक फैसला लिया, सोशल मीडिया पर लोगों ने इसी तरह से सीएम योगी की तारीफ की। तो वहीं सरकार के इस फैसले पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही कुछ ही महीनों पहले बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर सीएम योगी ने क्या कुछ कहा, वो भी सुन लीजिए। सरदार निर्मल सिंह ने बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने एक बात भी यहां पे रखी कि त्रासदी किस प्रकार की थी। हमारी लखनऊ की पूर्व मेयर स्वयं उस त्रासदी का शिकार बनी थी, मात्र 1 वर्ष की, और 2 वर्ष के बाद उनके पिता उन्हें उस कैंप में मिल पाए जहां पर वे लोग, उनके परिवार के लोग त्रासदी के शिकार थे। किस प्रकार की स्थितियां थी, बैलगाड़ी से चल रहे हैं, उनको भी पता नहीं उनका ठिकाना कहां है, कहां लक्ष्य है, कोई पता नहीं। किस प्रकार के दृश्य थे, किस प्रकार की त्रासदियां थी। बरसात का समय, नदी नालों में पानी, भीषण गर्मी, उमस, और उस समय अपने परिवार के साथ अपने पुरखों की भूमि को छोड़ करके जाना। उन स्थितियों में अपने इष्ट देव को छोड़ करके जाना किस प्रकार का दृश्य रहा होगा, आज भी हम देख सकते हैं। ननकाना साहिब में हमें गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व में वहां कीर्तन का अनुमति नहीं होती है, नगर कीर्तन की अनुमति नहीं मिल पाती है, कोई भी आयोजन वहां करने की स्वतंत्रता नहीं होती है। और सिंध तो हिंदू बाहुल्य था, सिंध तो आज भी सिंधी बाहुल्यता का राज्य है, उसे पाकिस्तान में के अंदर क्यों जाने दिया गया? बांग्लादेश की आबादी 1947 में कितनी थी और कितने हिंदू थे? 22% हिंदू थे। आज उनकी संख्या घट करके कितनी रह गई है? 7 से 8% रह गई है। उसमें भी आपने अभी 1 सप्ताह पहले बांग्लादेश के हिंदुओं के उस प्रदर्शन को देखा होगा जो चटगांव में वहां के हिंदुओं ने किया था। लाखों हिंदू जुट करके वहां पर अपनी बातों के लिए दुनिया के सामने गुहार लगा रहे थे। मैं धन्यवाद दूंगा, मैं अभिनंदन करूंगा उन हिंदुओं का जिन्होंने इतना साहस किया है कि पाकिस्तान के अंदर रहकर, बांग्लादेश के अंदर रह करके भी उन नरपिशाचों के सामने उन्होंने अपनी प्रवाह के बगैर अपनी वर्तमान और भावी पीढ़ी को बचाने के लिए सड़कों पर उतर करके दुनिया को उसका वास्तविक चेहरा दिखाया है। और मुझे लगता है हमारी सबकी सहानुभूति उन हिंदुओं के साथ में होनी चाहिए, उन पीड़ितों के साथ होनी चाहिए जो बांग्लादेश के अंदर अमानवीय अत्याचार के शिकार वर्तमान में हो रहे हैं। और मैं आप सबसे यही कहूंगा कि हमें इस मजहबी उन्माद से देश को भी और दुनिया को भी बचाने के लिए आह्वान करना होगा। और मुझे लगता है कि ये मजहबी उन्माद एकता के माध्यम से ही परास्त होगा।